दोस्तों जब बात होती है आपदा को अवसर बनाने की, तो उसमें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा इंडिया का रशिया से होने वाला ऑयल ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, रशियन ऑयल ट्रेड एक प्रकार का मास्टर स्ट्रोक बन के उभरा है। और अब इससे पहले कहा जा रहा था केवल भारत खुश है, रशिया को भारत एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस प्रकार की काफी बातें वेस्टर्न मीडिया में चलाई जा रही थी। लेकिन अब सुन लीजिए पुतिन ने स्वयं क्या कहा है इसके बारे में। उन्होंने कहा है भारत में निवेश करना बहुत प्रॉफिटेबल है। रशिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भारत की ओर शिफ्ट करना चाहता है। रशिया रेडी टू मेक इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने स्वयं कहा है और पीएम मोदी की तारीफ की है और साथ साथ मेक इन इंडिया की भी तारीफ की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए इस पूरे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से। दोस्तों यहां पे आपको एक बात जानना होगा कि रशिया ऑलरेडी इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की तरह बनाना चाह रहा है। अभी रिसेंटली आपने ये न्यूज सुना होगा कि ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग होगी भारत में और वो ट्रेन रशिया जाएगा। वैसे ही रॉसनेफ्ट की बात पुतिन ने ही की, जिसमें उन्होंने कहा कि $20 बिलियन का निवेश उन्होंने भारत में किया है। दोस्तों ये न्यूज जैसे ही आया है वैसे ही वेस्टर्न मीडिया के कान खड़े हो गए हैं। पुतिन ने एक्चुअली आज स्वयं कहा है कि देखिए, जब यही पूरी बात कह रहे थे भारत में निवेश प्रॉफिटेबल है, तो उसमें उन्होंने कहा कि रॉसनेफ्ट ने $20 बिलियन भारत में निवेश किया है। अब स्पेसिफिक्स में तो नहीं गए, लेकिन रॉयटर्स में एक न्यूज आया है और हाहाकार मच रहा है, ये 20 बिलियन कहां से आया, भारत में क्या रशिया इतना ज्यादा निवेश कर रहा है, और ये सारी बातें आई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग इस पर भी आते हैं, जब बात होती है इंडिया रशिया के ऑयल ट्रेड की, तो इसमें कहते हैं क्या फायदा, जरा देखिए डेफिसिट कितना बड़ा है। भारत रशिया का डेफिसिट देखिए, करीबन करीब $57 बिलियन का हमारा डेफिसिट है। क्या फायदा, रशिया तो हमें अब एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो यहां पर उनके लिए भी बहुत कुछ जवाब है, क्योंकि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्वयं ये न्यूज कवर किया है, ये न्यूज को वापस से डाला है और ये आर्टिकल कवर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया $100 बिलियन रशिया के साथ ट्रेड करना चाह रहा है। मतलब कुछ फायदा है। क्या है वो फायदा? जी हाँ दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि ये भारत का पेट्रो रुपी मूवमेंट है, जिसमें हालांकि पेट्रोलियम रहने वाला, ऐसा नहीं है दुनिया की इकोनॉमी से इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं। आने वाले 25 से 30 साल इसका प्रेजेंस रहने वाला है। और उसमें भारत के लिए ये जो रशियन ऑयल है, जैसे यूएस के लिए पेट्रो डॉलर था, कुछ वैसा ही काम पेट्रो रुपी हमारे लिए कर रहा है। भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम रुपीज दे रहे हैं रशिया को, और वो रुपीज रशिया जा भी नहीं रहा है, वो घूम के भारत की अर्थव्यवस्था में ही आ रहा है। तो जिस वक्त हमें हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है ग्रोथ की, उस वक्त रशिया कहीं ना कहीं वो रुपीज हमारे यहाँ निवेश कर रहा है और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बना रहा है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। तो एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हो रहा है जो कि पेट्रो डॉलर के टाइम्स भी हुआ करता था, कुछ हद तक वैसा ही हम भी अचीव कर रहे हैं। तो क्या है सब कुछ, आइए जरा आज के वीडियो में जानेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, बस 1 मिनट लूंगा आपका, बाकी डिटेल में इसको टुवर्ड्स दी एंड चर्चा करेंगे। दोस्तों आपके लिए आईएएस बनने का सपना 1200 रुपए प्रति माह से भी कम में आप पूरा कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस मेंबरशिप, आइकनिक मेंबरशिप की कीमत मैंने यहाँ पे हमने लगाई है 2026-2027 के टारगेट ईयर के अनुसार। आपको यहाँ पे जो भी प्राइस पे करनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसके अगर देखें तो इसमें कंप्लीट जीएस का प्रिपरेशन होगा, सीसैट का प्रिपरेशन होगा, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है। आपको जो क्लासेस अटेंड करना है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप वो कर सकते हैं। इसके सिवा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, मेन टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है आपको घर बैठे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी है, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलने वाला है। आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। बाकी डिटेल में टुवर्ड्स द एंड इस पर चर्चा करते हैं। तो पुतिन ने क्या कहा है? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये 15th VTB रशिया कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम को वहां पे बोल रहे थे। VTB क्या है? रशियन बैंक है, तो वो स्पॉन्सर है रशिया कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम की। तो यहां पे पुतिन ने कहा कि देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं और इसकी उन्होंने खूब ज्यादा इनको प्रेज किया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात की, इसकी भी जम के तारीफ की। पुतिन ने कहा कि भारत देखिए किस प्रकार से एक स्टेबल एनवायरनमेंट रखा है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूअसली हम अचीव कर रहे हैं और इस वजह से भारत तेजी से डेवलप हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने सबसे पहले मेक इन इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि देखिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है जो कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जिससे हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये की रोल प्ले किया है भारत को एक ग्लोबली पोजीशन करने के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी मेक इन इंडिया, ऐसा पुतिन साहब का कहना है। फिर इन्होंने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने स्टेबल कंडीशंस दिया है अपनी अर्थव्यवस्था को, जिस वजह से स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, पर्टिकुलरली वो सारे छोटे छोटे MSMEs, वो भी तेजी से ग्रो कर पाए हैं। और ये हो पाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार के इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लिए जो कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत लिए गए, जिससे उनको फायदा हुआ। इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए।
यहां पे पुतिन ने कहा कि देखिए जैसे रशिया भी, हम भी इनको देख रहे हैं, मेक इन इंडिया को देखते हुए हमने भी कुछ सीखा है। उन्होंने कहा जैसे रशिया का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम है, वैसे ही भारत का भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो सामान बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, वो इंपोर्ट करने के बजाय जितना हम बना सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में, वो स्वयं बना ले। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उसी ओर इन्होंने इशारा किया। हालांकि मेक इन इंडिया शब्द का प्रयोग किया, लेकिन रशिया के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को भी उसी स्कीम के साथ कंपेयर किया। अब दोस्तों यहां पे इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया अगर आप देखें तो पुतिन ने क्या कहा उस पर, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने जो स्टेबल कंडीशंस दिए हैं, जो कि इंडियन लीडरशिप का बहुत बड़ा कमाल रहा है, जिस वजह से वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं। और उन्होंने कहा इस वजह से हम भी कहीं ना कहीं इसका हमने भी फायदा देखा है। पुतिन ने कहा कि हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश किया और उसका प्रॉफिट हमको भी मिला है। उन्होंने तभी कहा कि रशिया ने रॉसनेफ्ट, रशिया की कंपनी रॉसनेफ्ट ने $20 बिलियन भारत में निवेश किया है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि नए रशियन ब्रांड्स आए जो कि वेस्टर्न ब्रांड्स को रिप्लेस करें। दरअसल दोस्तों हुआ यूं था, जब ये यूक्रेन वाला स्पेशल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कई वेस्टर्न कंपनीज जो कि रशियन मार्केट में ऑपरेट किया करते थे, वो लोग वॉलंटरीली मार्केट को छोड़ के चले गए। उसमें कई ऑटोमोबाइल कंपनी भी हैं, वैसे ही मैकडॉनल्ड से लेके कोका कोला तक सब आपको देखने मिलेगा। जिस वजह से क्या हुआ, ये जब ये जो इकोनॉमिक स्पेस बना, यहाँ पे नए रशियन ब्रांड्स इस स्पेस को भरना शुरू कर दिए हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए ये बताता है कि लोकल रशियन मैन्युफैक्चरर्स को कितना फायदा हुआ इससे। और फिर उन्होंने कहा कंज्यूमर गुड्स, सिर्फ लोकल मैन्युफैक्चरर सब सीमित नहीं है केवल और केवल कंज्यूमर गुड्स तक, बल्कि आईटी सेक्टर, हाईटेक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें भी वो तेजी से आगे बढ़े हैं और बहुत बड़ा रोल रहा है इस वजह से लोकल मैन्युफैक्चरर्स का, जो वो आगे बढ़े हैं। अब आइए दोस्तों जरा समझते हैं इसमें बिग पिक्चर क्या है, क्या एग्जैक्टली और इसके सिवा पुतिन ने और भी यहाँ पे ब्रिक्स के साथ पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन की भी बात की है। तो अब जरा बिग पिक्चर देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक बात अगर आप देखिए तो GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, बेसिकली एक थिंक टैंक है। उन्होंने कहा कि जो भारत का गोल है कि रशिया के साथ हम अपना ट्रेड $100 बिलियन का करें, ये अगर आप देखें तो बाई 2030 हमें करना है। तो दिस इज मोर और लेस अटेनेबल, ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल बहुत बड़ा नंबर है, ये अचीवेबल है। इसमें कारण क्या है, उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीजें करनी होंगी, जैसे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA भी करना होगा और कुछ कंसर्न्स भी रहेंगे जिसको हमको सेटल करना होगा। पहला कंसर्न भारत रशिया ट्रेड में हमेशा बताया जाता है, वो है कि जो हमारा ट्रेड बैलेंस है, भारत के लिए डेफिसिट है 57.1 बिलियन का। इसके सिवा उन्होंने कहा कि रशिया हमेशा कंप्लेन करता है कि इफेक्टिव पेमेंट मैकेनिज्म क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा दोनों ही प्रॉब्लम्स, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि वेस्टर्न मीडिया जैसे प्रोजेक्ट करती है, वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ट्रेड डेफिसिट जो रशिया से है ये पेनफुल नहीं है। क्यों ऐसा, जरा जानिए। उन्होंने कहा देखिए सबसे पहले तो हम रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, ये क्रूड ऑयल रशिया से नहीं तो कहीं और से लेते, रशिया से लेते हैं तो फायदा ये होता है कि लोअर देन मार्केट रेट्स पर हमको मिलता है। दूसरी बात, ये जो पूरा ट्रेड है लोकल करेंसी में होता है। 90% ट्रेड, रशिया के ही मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 90% इंडिया रशिया ट्रेड लोकल करेंसी में होता है। बाकी 10% जो हो रहा है वो भी डॉलर में नहीं होता है, ना वो युआन में होता है। आज के टाइम में वो भी अगर आप देखें तो UAE फैसिलिटेट करवाता है। तो लोकल करेंसीज में ट्रेड हो रहा है और लेस देन मार्केट रेट पे ट्रेड हो रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत फायदेबल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इंडिया साथ ही साथ रशियन मार्केट को भी एक्सप्लोर कर रहा है। आज इंडिया वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रशिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, श्रिम्प है, मेडिसिन है, मीट है, टाइल्स है, कॉफी, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, केमिकल्स, कंप्यूटर्स एंड फ्रूट्स। तो यहां पे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया का एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन्हीं सेक्टर्स में, और इस वजह से हम अगर प्रोडक्ट लेवल स्ट्रेटेजी फॉलो करें, यानी कॉफी के लिए स्ट्रेटेजी वैसे ही फॉलो करें, श्रिम्प के लिए करें, एयरक्राफ्ट पार्ट्स के लिए करें, फ्रूट्स के लिए करें, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, जो रशिया के पास रुपीस जा रहे हैं वो भी भारत में ही निवेश हो रहा है। रशिया इंडियन रुपीस को इंडिया में ही निवेश करता है। ऑलरेडी रशिया ने, जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वेस्टर्न मीडिया ने चलाया था, रशिया परेशान है, इतने सारे रुपीस जमा हो गए हैं, वो इनका करेगा तो करेगा क्या, बेकार में भारत में इतना ज्यादा ट्रेड कर लिया ऑयल का, ये सारी बातें हो रही थी, आपको याद होगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो रशिया ने ऑलरेडी उन रुपीस को इंडियन स्टॉक्स में, इंडियन वैसे ही स्टॉक्स एंड अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में निवेश भी कर दिया है। रशियन कंपनीज भारत आ रहे हैं, भारत में निवेश कर रहे हैं उन्हीं रुपीस से, जिस वजह से भारत में वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रहे हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस प्रकार से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि वो भारत में बना के रशिया एक्सपोर्ट कर सके। वही एग्जैक्ट चीज है जिसकी आवश्यकता उनको है। अब दोस्तों यहां पे किस प्रकार से रशिया ने उन रुपीस को इस्तेमाल किया है वो स्पेसिफिक्स अनडिस्क्लोज्ड है, और सेंसिटिविटीज की वजह से ना हम बताने वाले हैं,
ना ही बताना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखें तो इस वजह से एक प्रकार से हमें अच्छे से मालूम है जो रुपीस भारत में रशिया के फंसे हुए थे उनको एक रूट मिला हुआ है जिससे वो पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा इस्तेमाल ये हो रहा है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रहा है, सशक्त कर रहा है। अब जरा देखिए यहां पे भारत का ग्रैंड प्लान क्या है। देखिए एक एफटीए हम चाह रहे हैं जो कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के देशों के साथ हो, जिसमें रशिया है, कजाकिस्तान है, बेलारूस है, अर्मीनिया है, किर्गिस्तान है। अब दोस्तों यहां पे सिर्फ एफटीए नहीं, यहां पे अगर आप देखें तो आईएनएसटीसी को भी हम ऑपरेशनलाइज करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार से सामान जो जाएगा ईरान होते हुए इस प्रकार से रशिया तक पहुंचेगा। जिस वजह से जैसे ही आईएनएसटीसी ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इन सारी इकोनॉमी को भारत से जोड़ेगा तो कहीं ना कहीं रशिया और इंडिया के बीच में जो सामान अभी 45 दिन में आते हैं सुएज कैनाल वाले रूट से, वो 45 दिन के बजाय 25 दिन में आ जाएंगे। नतीजन ये होगा कि जो सामान का टू एंड फ्रो कॉस्ट है वो 30% से कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यदि 30% कम होगी मतलब यह है कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है जो रशियन रुपीस भारत में है उससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में खर्च होगा तो वो सामान जो यहां बनेगा वो इसी रूट के थ्रू रशिया भी जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा एफटीए भी होगा तो रशिया नहीं, आसपास की भी जो बाकी अर्थव्यवस्था है उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम पूर्ण रूप से फैसिलिटेट करेंगे। यानी कि भारत के लिए नए मार्केट्स हम खोल सकते हैं। यही बहुत बड़ा पोटेंशियल है स्मार्टफोन में, श्रिम्स में, मेडिसिन में, मीट में, केमिकल्स में। वैसे ही आप देखें तो इन सारे सेक्टर्स में हमारा एक कॉम्पिटिटिव एज भी है। एयरक्राफ्ट पार्ट्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो उन सबको हम यहां से फुलफिल कर सकते हैं। और यही कारण है जब हम कह रहे हैं कि 100 बिलियन तक हमारा ट्रेड बाई 2030 पहुंचेगा तो उसके पीछे कारण यही है। क्या ऑयल ट्रेड और बढ़ेगा? नहीं, वो अपने पीक पे पहुंच चुका है। जो भारत की ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी करीबन करीब किसी किसी क्वार्टर में तो 40% 50% तक रशिया से आ जा रहा है। तो कभी भी उससे ज्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। तो कहां से ये 60 बिलियन का ट्रेड 100 बिलियन पहुंच रहा है? कारण है अब जो गैप है वो भारत के एक्सपोर्ट्स का है। तो वो अब फुलफिल होगा तब जब एफटीए और आईएनएसटीसी दोनों साइन होगा। और इसको रशिया भी फैसिलिटेट करना चाह रहा है। उसके लिए वो भी अपनी कंपनीज को कह रहा है जो सरप्लस रुपीस इंडिया के वॉस्ट्रो अकाउंट्स में है वो इंडिया में निवेश करके मैन्युफैक्चरिंग में लगाएं। तो अब जरा देखिए इन टोटल बिग पिक्चर क्या हो रहा है। ऑयल है जो रशिया से भारत आ रहा है, बदले में हम रुपीस दे रहे हैं। ये रुपीस नॉर्मल टाइम में तो क्या होता, डॉलर होता और ये रशिया पहुंच जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये रुपीस है जो रशिया नहीं जा रहा, वो वापस से भारत के ही वॉस्ट्रो अकाउंट में बैंक में रहता है और वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में जाता है, किसी फैक्ट्री में लग जा रहा है। फैक्ट्री में जा रहा है, फैक्ट्री में स्मार्टफोन हो सकता है, मेडिसिन हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं। वैसे ही हो सकता है कोई प्रोसेसिंग सेंटर हो जहां पे श्रिम्प प्रोसेस हो रहा है, मीट प्रोसेस हो रहा है, या बाकी चीजें हो सकती है। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर से लेके, केमिकल से लेके, कॉफी से लेके, एयरक्राफ्ट पार्ट्स हैं। वो सब उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोसेसिंग, इन सब को फैसिलिटेट किया जा रहा है और उसके बाद अब वो रशिया जा रहा है। नतीजन क्या हो रहा है, हमारे रुपीस को हम बाहर नहीं भेज रहे, भारत में ही रख रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में वो निवेश किया जा रहा है, उससे भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या प्रोसेसिंग हो रही है, फूड प्रोसेसिंग हो रही है, जिस वजह से भारत में ही जॉब क्रिएशन भी हो रहा है। और रशिया को एग्जैक्टली वो चीजें जो कि वो यूरोप से खरीदा करता था, अमेरिका से खरीदा करता था, अब वो भारत से जाने लग गया है। तो ये विन विन सिचुएशन है, भारत के लिए बहुत बड़ा अगर आप देखें तो फायदेमंद है, क्योंकि इसी वक्त हमें जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला विंडो है उस वक्त हमें ऐसे ही डील्स की आवश्यकता है जो कि हमें रशिया इस वक्त दे रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का सवाल जरा सुन लीजिए, गूगली है, किस देश के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं? रशिया, यूएसए, चाइना या डी फ्रांस? जरा आंसर कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों अनअकैडमी प्रतिष्ठा आपके लिए हम लेकर के आए हैं, तैयार हो जाइए। एपिक सेलिब्रेशन होने वाला है दिसंबर 10 को शाम को 7 बजे। आपको क्या करना है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हमारा चैनल है, वहां भी वैसे मेरे वीडियोस आते हैं, जरूर देखिएगा। वहां पर जाके आप नोटिफाई कर लें, अनअकैडमी प्रतिष्ठा आपको दिख रहा होगा। आपको सरप्राइज करने वाले हैं हम 10 तारीख को, तो मेक श्योर आप जाके इसको नोटिफाई मी बटन दबा दे रहे हैं। 7 बजे आपके लिए हम प्रसारण करने वाले हैं इसका। बाकी दोस्तों वापस याद दिलाना चाहूंगा, 1200 रुपए प्रति माह से कम में आपकी आईएएस बनने की जो आपका जो सपना है ये पूरा हो रहा है। ऑफर आज खत्म हो रहा है, इसका फायदा उठाएं। 2026 के लिए 32,999 में है, 2027 के लिए 42,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे फायदे हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होता है,
प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कई सारे बैचेस हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, रफ्तार बैच है स्पेशली प्रीलिम्स 2025 के लिए, 6 महीने में आप प्रीलिम्स रेडी हो जाएंगे, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। दोस्तों इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, ऑप्शनल बैचेस भी हैं, आप जरूर जुड़ जाएं।